हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र कुमार वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले इसको जानने से पहले कुछ चीजें होते हैं इसमें। मूलधन, ठीक, दर, समय, ये सारे चीज इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम समझे कि साधारण ब्याज होता क्या है। अब साधारण ब्याज किसे कहते हैं? अब सोचो, जैसे मान लो आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने वाली है, तो आप क्या कर रहे हो कि जैसे जा रहे हो तो कहीं डोनेशन वाली बात आ गई कि 4 लाख 5 लाख रुपए चाहिए, है ना। तो आपके पास तत्काल पैसा नहीं है, नौकरी लग रही, तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, 5 लाख रुपए। छोड़िए, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई घर बीमार पड़ गया, तो आपको तत्काल में पैसे की जरूरत, क्योंकि ये ऐसी चीज है बीमारी कि उसके लिए पैसा हमें तत्काल में जरूरी है। बहुत सीरियस हालत है, आप ले जा रहे हो गाड़ी के लिए, पैसा आपके पास है नहीं एक्स्ट्रा, बैंक में कहीं रखे ही नहीं हो, तो अब क्या करोगे? तुरंत जाओगे, अपना कोई भी सामान या कोई भी चीज गिरवी रखोगे। ठीक है, तो उस सामान को आप कहीं गिरवी रख दिए, आप 50,000 उस दुकान पर एक सोने का जो है सामान, आपका कान में का जो भी कुछ है, उसको आपने बंधक रख दिया, यानी गिरवी रखा। अब ये 50,000 लेकर के दवा करेंगे, इलाज करेंगे, जो कुछ भी है, ठीक। तो ये जो धनराशि हमने लिया शुरू में, तो इस धनराशि को हम कहते हैं मूलधन। हमें जो पैसे की जरूरत है वो 50,000, वो हमने धनराशि लिया 50,000, वो हमारे लिए क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब क्या किया? दवा ववा करा करके हम घर आ गए। अब तत्काल में तो पैसा हमारे पास होगा नहीं, अब कुछ काम करेंगे, काम करते करते इतना पैसा कलेक्ट करेंगे तब तो जाएंगे ना। तो काम करेंगे तो समय लग जाएगा 50,000 पैसा जुटाने में या उससे ज़्यादा जुटाने में। 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, ठीक। 1-2 साल में आप गए, जिस दुकानदार के यहाँ रखे थे गिरवी, उसके यहाँ गए, तो 2 साल के बाद गए, तो समय हो गया कितना? 2 साल। 2 साल यानी 2 वर्ष, साल को कहते हैं क्या? वर्ष। 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद गए आप। तो 2 वर्ष बाद जब जाओगे तो वो दुकानदार 50 का 50,000 थोड़े दे देगा वो। क्यों? 2 वर्ष तक आपको 50,000 रुपया दिया, तो 50,000 का 50,000 रुपया थोड़े दे देगा। अगर ये पैसा वो फंसा रहा है कहीं पर, तो इसका तो बेनिफिट भी तो उसको मिलना चाहिए ना, फायदा होना चाहिए। यानी वो क्या करेगा कि कुछ हिसाब किताब रखेगा कि प्रतिशत, इतना प्रतिशत आपका सैकड़ा, 1 साल का, 2 साल का ऐसे लगेगा। तो वो कहता है 5% 5% के हिसाब से 1 महीने का ब्याज लगेगा। यानी 50,000 से 5% जो लगेगा वो कहलाएगा दर। और जब 5% लगेगा 1 महीने या साल भर के हिसाब से, तो 2 वर्ष में अगर ये धनराशि, ठीक, 50,500 रुपया, या फिर ऐसे लिखो 55,000 हो गया। सपोज दैट, मैं अभी सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ये धनराशि बढ़ करके इतना हो गया, ठीक। तो ये बताइए, ये 50,000 गए, तो आप जो है 55,000 रुपए उसको क्या किए? पे किए, दिए। वर्ष 2 साल के अंत में 55,000 रुपया आपने दिया उसको, तब जाके आपका जो सामान गिरवी है वो हमें मिला। यानी
आपने 50,000 से कितना ज्यादा दिया? 5,000। कितना एक्स्ट्रा दिया आपने? 5,000, ओनली 5,000। यही 5,000 हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। यही हमारा 5,000 क्या हो जाएगा? ब्याज, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक, ये तो मूलधन हो गया, ये समय हो गया, ये दर हो गया। अब इस दर के बाद ये जो धनराशि है तो इसका भी तो कुछ नाम होगा। इस धनराशि का नाम होगा मिश्र धन। क्या होगा? मिश्र धन। ठीक, तो अब जरा फिर से समझ लीजिए। आपको जो है घर में कोई बीमार पड़ गया, तत्काल में पैसा जुटाने की जरूरत है, तो आप किसी बड़े दुकान पूंजीपति पे गए, पूंजीपति के पास गए, तो आप 50,000 रुपए या अपना कोई सामान या फिर जमीन को गिरवी रख करके आए, तो 50,000 आप लेकर के आए। अब 50,000 लेकर के आए, दवा वा इलाज उलाज कराए, तो तुरंत तो 50,000 आ नहीं पाएगा। क्या करेंगे? 1 साल 2 साल में आप पैसा जुटाएंगे। तो 2 साल के बाद जब जा रहे हैं तो 50,000 धनराशि है, तो जब आप उसके यहाँ जाएंगे तो आपको 85,000 थोड़ी देगा, कुछ बढ़ा के ही लेगा। यानी वो 55,000 कहता है कि आपका 2 साल में जो है वो धनराशि 50,000 से आप 55,000 आप हमें दीजिए। यानी वो 50,000 धनराशि लिया था, अब 55,000 2 साल के बाद वो दे रहा है। तो बढ़ा के कितना दिया? 5,000। 2 साल में उसने कितना बढ़ाया? 5,000। तो वही 5,000 क्या हो जाएगा? आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज हो जाएगा। ठीक, और जो आपने 50,000 लिया पहली धनराशि, तो 50,000 आपका मूलधन हो जाएगा। अब 50,000 से हो कितना गया? 55,000। तो 50,000 से हुआ कितना? 55,000। और वो 55,000 आपका क्या हो गया? मिश्र धन। जो कुल ब्याज को मिला करके जो धनराशि पूरी आती है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो भैया ये बताओ, 50,000 से 55,000 हुआ तो समय कुछ लगा होगा ना? 2 साल 3 साल 4 साल तो समय लगा। 2 साल तो वो आपका 2 साल क्या हो गया? समय हो गया। अब ये बताओ, 2 साल में 55,000 हुआ, अरे तो किस हिसाब से हुआ? कोई उसका हिसाब किताब ना होगा? 5,000 जो बढ़ा हुआ है वो किस हिसाब से हुआ? तो जिस हिसाब से होता है तो वो दर कहलाता है। तो प्रतिशत बताया जाता है कि इसका इतना प्रतिशत जो है 1 साल का ब्याज लगेगा, तो वो दर कहलाता है। तो जो हिसाब बताया गया वो क्या है? 5% बताया गया प्रति वर्ष। तो ये 5 वर्ष क्या हुआ? 5% आपका दर कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया 50,000 मूलधन, ये हो गया समय, ये हो गया दर, और ये हो गया मिश्र धन। तो इस हिसाब से आपको कन्फर्म समझ में आया। अब देखिए, एक फार्मूला ऐसे बनता जाता है मिश्र धन। मिश्र धन में क्या क्या होता है? मिश्र धन में 50,000 है, अब प्लस एक्स्ट्रा कितना है? 5,000। तो 50,000 क्या है आपका? मूलधन। अब 5,000 जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो क्या है? ब्याज है। तो मूलधन अब प्लस क्या? ब्याज, मिला करके क्या बनता है? मिश्र धन। ठीक, अब ब्याज कैसे निकालोगे? मूलधन में से, मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देंगे? माइनस। अरे भैया ये बढ़ा है ना 5,000, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 5,000 हमारा आ जाएगा, यानी वो हमारा ब्याज हो गया। तो यानी यही ब्याज अगर लिखना चाहोगे, ब्याज निकालना चाहोगे, तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन इधर चला जाएगा। तो मिश्र धन में से क्या हो जाता है? मूलधन को माइनस कर देते तो हमारा ब्याज निकल जाता है कि कितना हम और ज्यादा पैसा उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज निकल गया। ठीक, मूलधन निकालना है भैया, तो मूलधन कैसे निकालोगे? मान लो आपको पता है कि 55,000 रुपया आपने वर्ष के अंत में दिया। जब कोई चीज गिरवी छोड़ा रहे हो तो 55,000 दिया, जिसमें कह दिया दुकानदार ने कि 5,000 ब्याज आपका लगा है इसमें, तो 55,000 हुआ। तो 55,000 उसमें ब्याज है, यानी 5,000 उसमें ब्याज है 55,000 में। तो 5,000 क्या कर देंगे? 55,000 में से माइनस कर देंगे, तो बचेगी धनराशि कितना? 50,000। यानी वही 50,000 हमारा क्या है? मूलधन है। यानी मूलधन जो निकाल रहे हैं
तो 55,000 में से क्या कर रहे हैं, 5,000 को घटा रहे हैं, तब हमारा मूलधन निकल रहा है। तो 55,000 है क्या, मिश्र धन। फिर माइनस 5,000 क्या है आपका, ब्याज। तो ये इससे 3, बस ये घुमा फिरा के लिखा गया, आपको समझ की फिर है। तो ब्याज कैसे होता है, मूलधन, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। अब इस पर जो क्वेश्चन आता है साधारण ब्याज निकालने का, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये होता है आपका मेन फार्मूला, इसी पे क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि ब्याज है तो साधारण ब्याज क्या हुआ, साधारण। एक आता है, आप पढ़ोगे आगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जरा सा इस पे थोड़ा सा चर्चा कर ले। चक्रवृद्धि ब्याज वो बाद में पर बताएंगे, तो और साधारण ब्याज, तभी आपको समझ में आएगा साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, तभी क्लियरिटी होगी साधारण ब्याज की। देखिए, जो ब्याज हर वर्ष समान लगे, जैसे मान लीजिए आपने गिरवी रखा, तो हर वर्ष आपका ब्याज जो लग रहा है, पहले वर्ष में अगर 5,000 ब्याज लगा तो दूसरे वर्ष में भी 5,000 लगेगा, तीसरे वर्ष में भी 5,000, चौथे वर्ष में भी 5,000, यानी हर वर्ष में ब्याज जो क्या लग रहा है, समान। इसलिए उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक। तो जैसे आप गिरवी रखते हो तो ये साधारण ब्याज लिया जाता है। ठीक। अब रही बात चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं ब्याज पर ब्याज मिलना। ये किसमें होता है, बिजली विभाग में, जो आपका देखते हो ना, कहते हो कितना तेजी से बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, चक्रवृद्धि ब्याज उसमें लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें लगता है, और टैक्स जो कुछ है वो सब, तो उस पे ब्याज जोड़ दिया जाता है, ब्याज पे ब्याज। मान लीजिए आपका 100 रुपया है धनराशि, पहले साल में आपने 110 रुपया दिया, तो किस पे ब्याज लगा भैया, 100 रुपए के हिसाब से ब्याज लगा, तो 110 रुपया बढ़ के आया पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए जब ब्याज लेंगे, धन पैसा होगा, जैसे पहले साल के लिए जब जा रहे हो तो 110 रुपया दे करके आपको बंधक अपना रिटर्न देना पड़ेगा पहले साल के लिए। अब दूसरे साल के लिए जा रहे हो तो अब तो बढ़ा इसमें कितना, 10, लेकिन दूसरे साल के लिए जा रहे हो तो 200 को हो गया 15, नहीं 215 नहीं, 25 या 35, 30 लिख लियो। ठीक, 230। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें कितना बढ़ा ब्याज, 10 रुपया, और इधर से इधर गया तो कितना बढ़ गया, 10 से 110 इसमें से घटाएंगे, अरे भैया 110 है तो 110 से ये 230 है, बार बार गड़बड़ हो जाता है कब। रुको, चलिए ध्यान दीजिए, इस सवाल लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया पहले साल के अंत में जब दे रहे हैं तो 110 रुपया दे रहे हैं, तो आपका सामान छूट जाता है। अगर दूसरे साल पे दे रहे हो तो यही धनराशि आपका लग रहा है तो 125 रुपया आप दे रहे हो तो लग रहा है। तीसरे साल के लिए ले रहे हो तो 155 रुपया दे रहे हो। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये पहले साल के लिए इसमें कितना ब्याज लगा, 10 रुपया। अब देखिए अगले फिर ब्याज लेंगे तो 10 से कितना हो गया, कितना बढ़ गया, 10 से 25 हो गया, यानी बढ़ा कितना, 15। 110 में 15 जोड़ेंगे तो 125, यानी 125 15 रुपये ज्यादा है इससे, तो ये हमारी ब्याज हो गई दूसरे साल के लिए। तीसरे साल का ब्याज देख लो, 155 है या 25 है, कै रुपया हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये देखो क्या हो रहा है, पहले साल के लिए ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल के लिए ब्याज 15 रुपया, तीसरे साल के लिए ब्याज 30 रुपया, यानी ये ब्याज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, समान नहीं है। यही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज।
यानी ये 10 रुपया इस 100 के हिसाब से 10 रुपया ब्याज लगा तो 110 हुआ। ये 15 रुपया 110 के हिसाब से लगा तो 15 रुपया हुआ। 30 रुपया 125 के हिसाब से लगा तो 30 रुपया ब्याज हुआ। ठीक, यानी ये जो 10 रुपया इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना 100 से 110, यानी 10 रुपए पे भी तो ब्याज लग रहा है ना, यानी 100 रुपए में 10 रुपया बढ़ रहा है। अगर 100 पे ब्याज जाते तो इधर भी 10 रुपया बढ़ता। 100 पे ब्याज करते तो 10 रुपया बढ़ता, इधर भी 100 पे करते तो 10 रुपया बढ़ता, यानी 10 रुपया ब्याज होता। लेकिन 100 से 110 है तो इस 110 पे जब ब्याज लेंगे तो कभी भी 10 रुपया से ज्यादा होगा। अब 110 के बजाय 125 पे ब्याज लिया जाएगा तो पैसा बढ़ रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ ब्याज बढ़ेगा। तो 30 रुपये, जरूरी नहीं है कि 30 रुपया बढ़ेगा, मैं एक समझा रहा हूं आपको कि कुछ बढ़ रहे हैं। तो यानी ये ब्याज पर ब्याज लग रहा है, इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसको जब हम चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे तो उसमें और डिटेल समझाएंगे। लेकिन जब साधारण ब्याज पे आओगे तो 100 रुपए है पहले साल के लिए, तो दूसरे साल के लिए 110 रुपये, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 120 रुपया, तीसरे साल के लिए 130 रुपया। देखिए इसमें कितना बढ़ा, 10 रुपया, फिर कितना बढ़ा 10 रुपया, फिर कितना बढ़ा 10 रुपया, यानी हर साल क्या हो रहा है 10 रुपया बढ़ रहा है। यानी ब्याज क्या है हर साल के लिए समान है, इसी को कहेंगे साधारण ब्याज। और ये क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इतना समझ आया।